चंबा साहित्य उत्सव 2026 शब्द, संस्कृति और सृजन का संगम का भव्य शुभारंभ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा के सभागार में किया गया। इस साहित्य उत्सव की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार एवं संपादक बलराम ने की। कार्यक्रम में उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल सहित देश व प्रदेश के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रख्यात साहित्यकार एवं संपादक बलराम ने कहा कि पुस्तकें केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं होती, बल्कि वे मनुष्य के अंतर्मन को विकसित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी हैं। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग से अधिक पुस्तकें पढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि पढ़ने की आदत व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ साथ समाज में मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने में भी अहम भूमिका निभाती है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि पहली बार चंबा में इस तरह के साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में युवाओं में पुस्तकों के प्रति रुचि और पठन पाठन की आदत विकसित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में पुस्तकों का विशेष महत्व है, क्योंकि पढ़ने की आदत भाषा, ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होती है। उन्होंने चंबा के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से चंबा की संस्कृति और विशेषताओं को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपायुक्त ने ये भी कहा कि इस प्रकार के आयोजन चंबा जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उपायुक्त ने जिला प्रशासन की ओर से सभी साहित्यकारों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आयोजन में सहयोग देने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। वहीं स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रदर्शनी इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। मेरे पास जब कोई फौरी विकल्प न बचा तो उसे पीट कर मार डाला मैंने। हत्या के बाद इतना होशमंद रहा कि अंधेरे में गड्ढा खोदा और अपने पाप को एक पुराने कपड़े से ढक उस पर मिट्टी डाल दी। एक बार एक बिल्ली ज्यादा चालाकी दिखाते हुए दौड़ते दौड़ते बीच सड़क अचानक मुड़ गई और टायर की चपेट में आ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी लाश देखी और रुकने का अपना इरादा छोड़ मैं आगे बढ़ गया। ऐसे और भी वाकयात हैं जिनका बोझ आत्मा पर बदस्तूर बना रहा, मुझे गाए बगाए घेर लेता है। किसी भी जीव की हत्या को सही न मानने के चलते तमाम उम्र शाकाहारी रहा और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता रहा। बावजूद इसके इस बही में कहीं दर्ज नहीं है उन हजारों मच्छरों की हत्या जो मैंने की। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वे इतने तुच्छ थे? माध्यम से सभी चंबा वासियों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस इवेंट में आएँ, पार्टिसिपेट करें। एक पुस्तक मेला भी स्पेसिफिकली आपके लिए वहाँ पे रखा गया है, जिसमें लगभग हमारे 6 जो प्रतिष्ठित प्रकाशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली से, बाकी क्षेत्रों से, सब ज़िला हिमाचल के सभी ज़िलों के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो कुछ साहित्यकार हैं जो कि प्रदेश के बाहर के हैं और विख्यात हैं, उनको भी हमने स्पेशली इस इवेंट के लिए निमंत्रण किया है और वो आ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और जो हमारा ज़िला चंबा की जो ऐतिहासिक एक धरोहर है, प्लस यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड भी है कि लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, बोलना पसंद करते हैं, कवि हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मंच यहाँ पे मिलेगा। जो उभरते हुए बच्चे हैं, जो नए कलाकार हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेशन कि आप अपनी पहली कहानी कैसे लिखें, अपनी पहली कविता कैसे लिखें, वो भी आयोजित किया जाएगा। तो उससे भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारे युवा लेखककार हैं उनको मदद मिलेगी और साथ में बहुत से लेखकों को और कवियों को, कवियत्रियों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा इवेंट रहेगा और वीकेंड पे हमने इसीलिए रखा है ताकि लोग अपने काम से फ्री होकर 2-3 दिन इसमें बढ़िया पार्टिसिपेट कर सकें। जो शेड्यूल है वो आप सबके पास अवेलेबल है, तो जिस अपनी रुचि के हिसाब से कृपया इस इवेंट में आएँ और हमारी शोभा बढ़ाएं। जी, ऑन द बेसिस जैसा हमारा फुटफॉल रहता है, आउटपुट आती है,
तो इसमें जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर के हैं, तो उनके साथ भी हम साझा करेंगे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। प्लस हम प्रकाशनों के साथ टाई अप कर रहे हैं, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े हाउसेस हैं जो इस प्रकार के इवेंट्स करवाते हैं उनके साथ एटलीस्ट हमारा एक इनिशियल कांटेक्ट हो जाए, ताकि ऐसा इवेंट हम लोग रेगुलरली करवाते रहें। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के जो कंटिन्यूस आयोजन है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ज़िला चंबा है वो कहीं ना कहीं पे नेशनल न्यूज़ पे, स्टेट न्यूज़ पे फ्लैश होता रहता है। तो एक जो पब्लिक मेमोरी है, पब्लिक इमेज है, वो इसके साथ किसी ज़िले की एसोसिएट होती है। और टूरिज़्म जो अल्टीमेटली एक रिकॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस ज़िले को, किस जगह को आप कितना याद करते हैं जब आप कहीं छुट्टी जाना चाहते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ इस प्रकार की गतिविधि करवाते रहें, ताकि एक तो उस समय पे इमीडिएट टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, और साथ ही में ज़िला चंबा का जो नाम है वो जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि जब भी वो छुट्टी मनाने का प्लान करें, घूमने का प्लान करें, तो उनके ध्यान में हो कि एक चंबा भी जगह है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं।